तो जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स का डायगोनल वाला पार्ट जो हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का ये पार्ट 3 वाला लेक्चर है। ये यूट्यूब पे 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन सर्च मारिएगा, आप लोग को जाके वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आज स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखिए आप, है ना, कि स्केलर मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है। इसके डेफिनेशन को पहले समझते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, क्या लिखेंगे, इन विच, जिसमें कि in which non-diagonal elements are 0। और यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 यहाँ पे लिखने के बाद तब लिखिएगा प्रिंसिपल जो है डायगोनल एलिमेंट्स वो भी नॉट 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स आर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड यहाँ पे लगा करके लिखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, क्या लिखेंगे, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इन यूनिट, क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट नहीं, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होगा। क्या होगा, सेम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, कि जो है स्केलर मैट्रिक्स में अभी आपको बताएंगे ये सब के सब जो एलिमेंट्स हो गए डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो मेरा वहाँ से, है ना, ये क्या होगा, सब के सब जो एलिमेंट्स होगा वो सब जगह सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिखाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देखिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ पे भी लिखेंगे 1। और ये एलिमेंट क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0 और ये भी क्या होगा 0। इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल है ना, ये जो होता है क्या होता है, सेम होता है। और ये ऑर्डर जो है इसका 3×3 का है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नेवर 0, समझ लीजिए कभी 0 नहीं होना चाहिए। और ये होता है इसको सेम होगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लगा दिए के, अब देखिए ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 1 सब में लगा देंगे तो ये मैट्रिक्स का नाम बदल जाएगा, ये मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ स्केलर मैट्रिक्स के एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। ये एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे हम कोई एलिमेंट देते हैं, यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 और यहाँ पे 3, ये भी 3×3 का मैट्रिक्स है ना। और इसका ऑर्डर जो है वो 3×3 का है। ये मैट्रिक्स भी मेरा क्या होगा, देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के साथ साथ इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब के सब क्या है, 3 है। आप देखिए 2×2 में भी देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लेते हैं √3, ये 0 0 और ये √3, ये सब एग्जाम्पल किसका है, स्केलर मैट्रिक्स का। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, अब बोलिएगा कि कोई बोलेगा 2×3 का हम लेंगे, तो यहाँ देखिए 2×3 में नहीं बनेगा। यहाँ पे लिए 2 0 0 है ना, अब यहाँ लेंगे फिर 0, फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। देखिए इसका डायगोनल बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब इसका डायगोनल नहीं बन रहा तो मतलब 3×3 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, उसके बाद तब फिर यहाँ 0 होना चाहिए, तब यहाँ पे 2 होता, तभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सभी के सभी जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, है ना। यानी कि इसके लिए कंडीशन ये है कि स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा, स्केलर होगा। फॉर एग्जांपल और देख सकते हैं एग्जांपल आप, ठीक है। मान चलिए यहाँ पे के लिए 0 0 0 और यहाँ पे फिर के, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे के, ये भी मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है ना। स्केलर का डेफिनेशन के साथ साथ आप लोग स्केलर मैट्रिक्स भी समझ गए कि स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन डायगोनल्स, ये है हमारा नॉन डायगोनल्स है, ये क्या है, नॉन डायगोनल्स,
ये क्या है, नॉन डायगोनल्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर, है ना, इसका क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, ये सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ये वाले को देखिए और इस वाले को देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये हमेशा जो है 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए या 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स कभी नहीं बनेगा। चलिए ये समझ में आ गया, इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग कि ये जो है, हाँ, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या तो इसी को बोलते हैं और में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, है ना, इज said to be unit matrix, unit matrix in which, क्या लिखेंगे, in which इसका जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होगा। नॉन, है ना, इन विच नॉन डायगोनल, क्या लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना, एंड यहां लगा देंगे डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होगा, ये वन होगा। यूनिट का मतलब क्या होगा, वन होगा। इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। इसका देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है इसका, है ना, ये क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम तो है और कैसा है, यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है वन है। दुनिया का जो भी यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सब में डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, वन वन होगा। सब में क्या होगा, वन वन होगा। इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 2x2 और 3x3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम 2x2 का लेते हैं, ये मेरा 2 है, यहाँ पे नहीं हो, 2x2 में ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये मेरा 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। ये भी मैट्रिक्स कैसा है, तो यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसको चेक करना है आपको, अगर 2x3 में, है ना, यहाँ देखिए ये 2, यहाँ पे लेते हैं हम 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे क्या होगा, फिर 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ क्या 1 लेना चाहेंगे, तो इसका ये डायगोनल जो बना, ये डायगोनल तो इसका यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, ये 0 है। तो हम हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए और इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होना चाहिए। तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर देखिए आप नेक्स्ट क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे आप जीरो मैट्रिक्स। क्या देखेंगे आप, देखिए यूनिट मैट्रिक्स के बाद देखिए यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, है ना। जीरो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ए मैट्रिक्स, है ना, इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे, इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स in which all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सभी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, ये यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, 3/3 का होगा। अब ये देखिए, ये 2/2 का है, 0 0 0, इसको बोलते हैं 3/3, ये 2/2 का हो गया, 2/2 होगा। और ये मैट्रिक्स भी देखिए, जिसका एलिमेंट ही पूरा 0 होगा, ये 2/3 का है, और ये सभी एलिमेंट क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया, जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ टू मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, इफ टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स, मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज सेड टू बी, और लिखेंगे यहाँ पे इज सेड टू बी, सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर, क्या होना चाहिए, सेम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इसका एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, है ना। इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम एंड इक्वल, क्या लिखेंगे, इक्वल, इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे देखिए, ये एक मैट्रिक्स एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मैट्रिक्स है ए है। और एक मैट्रिक्स मेरे पास ये 2/2 का है, और मेरे पास ये भी मैट्रिक्स एक है ना, ये 2 है, 3 है, और यहाँ पे 4 है, ये 5 है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो है ए बी है, ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और इसका जो है एलिमेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए, और ए बराबर बी तब कहलाएगा जब इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम और इसका एलिमेंट भी सेम। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स जो कहलाता है वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। दो मैट्रिक्स कहता है कि इफ़ टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी, दो मैट्रिक्स कहलाता है इक्वल मैट्रिक्स तब जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, है ना। देखिए यहाँ पे एंड इक्वल इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इफ ए बराबर ये, बी बराबर ये, है ना, उसके बाद इसका ऑर्डर क्या है, सेम, ये भी ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, या 3/3 का हो या जो भी हो, और एलिमेंट भी सेम और ऑर्डर भी सेम, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं ये मैट्रिक्स कैसा है, इक्वल मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है क्या, कंपेयर वर्ड से बना कंपेरेबल, कंपेयर वर्ड से बना कंपेरेबल। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो नंबर हो या दो व्यक्ति हो या दो प्लेस हो, है ना, जब हम कंपेयर करते हैं तो इसी को बोलते हैं कंपेरेबल। क्या बोलते हैं इसको, कंपेरेबल। तो मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर कीजिएगा तो इसको कंपेयर करने के लिए हमको दो मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, तब जाके हम बोल सकते हैं इसको कंपेयर करना, है ना। तो देखिए, जैसे बोला जाए कि आपको कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, है ना, तो इसको कहते हैं कंपेयर करना। तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, और ये होता है इक्वल टू। जो जब दोनों नंबर बड़ा हो, ये नंबर के कौन बड़ा है इसमें, तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अगर यहाँ पे ऐसे दिखाना होगा 3 ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 बड़ा है, फिर वही चीज़ लिख दिया हम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है छोटा का पूछेगा, अगर ये 2 और 3 है तो इसमें पूछेगा छोटा कौन है, तो आप बता सकते हैं छोटा ये, बड़ा ये। और ये अगर चाहे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बराबर क्या हो गया, 3 बराबर 3, मतलब ए बराबर ए, बी बराबर बी, ऐसा बन जाए, है ना। तो मेरे पास कंपेयर करने के लिए ये, और इसके नीचे लगा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये मेरा हो गया इक्वल टू। ये
तीन सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, और ये दो ठो है, इसको ये तो बराबर के लिए होता है, इक्वल के लिए होता है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों चीज़ को आप लोग सीख चुके हैं पहले से भी, क्लास 7-8 से पढ़ के आए हैं आप लोग, ठीक है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब दो मैट्रिक्स का तुलना करना होता है, जैसे कि ये देखिए, ये बॉक्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो इसको तुलना करना है, तो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे कौन मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ये कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, इसमें बड़ा ये है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे। अब पूछा जाए छोटा कौन है, तो इसमें दो मैट्रिक्स है, इसमें दो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है, इसमें पूछा है कि छोटा कौन है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा क्या छोटा है, तो इसको कंपेयर करने का एक तरीका हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग देखेंगे जब मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, है ना। तो लिखेंगे टू मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या देंगे, इफ टू मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, इफ टू मैट्रिक्स इज, टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिखिए, मैट्रिसेस इज सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स in which number of रो और कॉलम का बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे कंपेरेबल का बात कर रहे हैं। इफ टू मैट्रिक्स है ना इज सेड टू बी कंपेरेबल इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑर्डर आर सेम, इनके ऑर्डर एलिमेंट्स आर सेम एंड ऑर्डर एलिमेंट्स आर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। इन विच, है ना, मैट्रिक्स इन विच elements are different but लगा दिए, order are same, each called comparable matrix, कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। देखिए मैट्रिक्स बना रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 ये 4 ये 5, एक बी मैट्रिक्स है, ये है ए बी सी और ये है डी। इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। दोनों का ऑर्डर कैसा है, दोनों का ऑर्डर जो है ये ऑर्डर कैसा है सेम है, और इसका भी ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर आर सेम। एलिमेंट्स, ये क्या है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ये भी एलिमेंट्स है। तो दोनों का एलिमेंट देख लीजिए आप, दोनों का एलिमेंट कैसा है डिफरेंट। इसके डेफिनेशन से आपको हम निकाल के दे दिए, है ना, ये एग्जाम्पल दिए और इसका डेफिनेशन से ये बना सकते हैं आप, इस एग्जाम्पल से फिर डेफिनेशन बना सकते हैं। दो मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, 2/2 का है, और एलिमेंट क्या है इसका डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे कहने का मतलब है कि ए बराबर बी, बट ए नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ए, इसका ऑर्डर जो है एन ऑफ ए बराबर, इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर है, बट यहाँ पे लगा दीजिए बट ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन देख लीजिए। लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दोनों बराबर है, दोनों सेम है, लेकिन ए बराबर बी नहीं, जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट उसमें नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे लोअर ट्रायंगल में से, लोअर मतलब नीचे, क्या बोल रहा है नीचे, तो नीचे का जस्ट अपोजिट आपको देखना है, अपर वाला एलिमेंट को देखना है। जब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे इसके नीचे वाला एलिमेंट को नहीं देखना है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को देखना है, इसका उल्टा, लोअर में अपर, अपर में लोअर, दोनों में उल्टा देखना है, यानी अपोजिट देखना है एलिमेंट्स को। कैसे देखना है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? ए मैट्रिक्स इज said to be lower triangular matrix in which, जिसमें कि above the principal diagonal elements, क्या बोलेंगे? above the, हाँ lower है ना, above the principal diagonal elements are 0 is called lower triangular मैट्रिक्स। अब देखिए एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये 3x3 का बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए ये 2 है, अब यहाँ देखिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 1 है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये होता है एबव, इसको बोलते हैं एबव, ये होता है बिलो। हम क्या बोले थे? एबव द डायगोनल एलिमेंट। एबव डायगोनल एलिमेंट्स, ऊपर वाला जो एलिमेंट्स वो क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स आर 0। तो ये कहने का मतलब है ये क्या होना चाहिए? तो 0। तो ये क्या होना चाहिए? 0। और ये क्या होना चाहिए? 0। एंड कंडीशन लगा देना है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर नॉट 0, कभी 0 नहीं होगा। ये जो एलिमेंट है ये वाला, यहाँ वाला है ना, ये यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है ना, ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो है ये होता है हेडमैन। क्या होता है? हेडमैन का मतलब क्या हो गया? ये हो गया मुखिया जी, है ना, ये हो गया मुखिया जी, है ना। ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला जो मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट। ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच, क्या लिखेंगे? इन विच लिखिए यहाँ पे, इन विच एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट्स आर 0, ऊपर वाला, इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल है, इसके ऊपर एबव, इसके नीचे बिलो, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एलिमेंट, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। और एंड प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर नॉट 0, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच, क्या लिखेंगे? इन विच जिसमें कि बिलो द, क्या लिखेंगे? बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड, यही कहलाता है क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ये मेरे पास मैट्रिक्स है और यहाँ पे फिर से बना रहे हैं हम। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 3 2 1 2 0, या 0 ले सकते हैं, कुछ नहीं, 5 6, ये 7 8, ये हो गया 9। ये मेरा क्या कहलाता है? ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाला जो एलिमेंट है अब क्या होना चाहिए? 0। ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। यही कहलाता है बिलो। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए? बिलो। और ये मेरा क्या है? एबव, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इन विच, जिसमें कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये जो है 3/3 का है ऑर्डर इसका, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या एम्पिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये सारे टाइप्स हम मैट्रिक्स के देख चुके हैं। इसका जो पहला एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी बनाइए या केसी सिन्हा बनाइए, है ना, दोनों बुक चलाते हैं और दोनों का सॉल्यूशन भी कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब जो देखिएगा नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसको कराएंगे हम लोग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, है ना। यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वे में वीडियो जा रहा है, आप लोग यहाँ देखिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, थैंक यू।